हेलो गाइस। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट लेक्चर में हम पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पहले पूरा लेक्चर आप देखें, कैसे हमारे फॉर्मूले बने हैं, किस तरीके से हमारे उसमें कंसेप्ट क्लियर हुए, सारा देखने के बाद आप जब ये लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, पहला न्यूमेरिकल है हमारा, ए बॉडी इज थ्रो विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, पोजीशन वेक्टर आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड बाद उसका पोजीशन वेक्टर भी बताना है ट्रेजेक्ट्री में। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है। पहली बात, क्वेश्चन को रीड करते करते आपके माइंड में विजुलाइज आपने करना है, एक एक चीज विजुलाइज करनी है कि क्या दे दिया और क्या पूछ रहा है। ओके, पिक्चर आपके माइंड में चलनी चाहिए। दूसरी चीज, अब टेक्निक कौन सी लगेगी, और तीसरी चीज वैल्यू पुट करने के बाद काट पीट करनी है, मतलब कैलकुलेशन करनी है। ये चीज आपको आनी चाहिए, तो आपका न्यूमेरिकल धड़ाक से सोल्व हो जाएगा एकदम से। चलिए अब पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। ए बॉडी इज थ्रो विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। चलिए बॉडी को बना लेते हैं भाई। ये बॉडी है और इसको हमने फेंक दिया, इस तरीके से जाके गिरेगी और इसका एंगल भी इसने दे दिया कितना, 37। यही तो विजुलाइजेशन करना है। इनिशियल वेलोसिटी यू हमें पता है भाई, 10 मीटर पर सेकंड दे दिया उसने। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहली बात, टाइम ऑफ फ्लाइट कोई भी हो, देखो प्रोजेक्टाइल के 3 फॉर्मूले मेन है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। राइट, ये तीनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। और ये लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई तीनों फॉर्मूले हमारे कौन कौन से हैं। चलिए देख लेते हैं। तीनों फॉर्मूले हमारे ये रहे आपके सामने, और ये अब अच्छे से आप इसको देख लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये तीनों फॉर्मूले एक बार आप नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं ज्यादातर। ओके, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में खासकर। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। ठीक है, नाउ टाइम पीरियड, ओके, 2u sin थीटा अपॉन जी, वैल्यू पुट कीजिए। तो u की वैल्यू कितनी है भाई, 10, साइन थीटा कितना है 37, साइन 37 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू भी 10 है। अब सवाल ये, साइन 30 तो अपने को मालूम है, साइन 45 भी मालूम है, बट साइन 37 आपको नहीं मालूम। तो मैथमेटिकल टूल्स में एक छोटा सा टॉपिक आता है, और मैथमेटिक्स के अंदर अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और अगर इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल 37 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक ये अपने आप कितना मिलेगा भाई, 53। अगर ये एंगल है तो ये कितना हो गया हमारा, राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड होती है ना, अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी, 4, और ये कितनी होगी, 5। ये रेशियो इसका हमेशा रहेगा। अगर ये 10 हो जाएगा तो ये 8 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। राइट, अगर ये एंगल है तो इसमें से अगर मैं साइन 37 की वैल्यू निकालूं, साइन 37 कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई, 3/5, एंड कोस 37 कितना हो जाएगा, रट्टा मार लो, 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये दोनों वैल्यू ये फिक्स है, साइन 35 की वैल्यू 3/5 होती ही होती है, यही याद रखनी है आपने, कहीं पे भी आए कोस 37 4/5, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। सो गाइज, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 से हमारा 10 गए हो, 2 इंटू साइन 37 3/5, 3/5 6/5, तो काटेंगे तो 1.2 सेकेंड, पहला आंसर है। तो टाइम पीरियड कितना आ गया हमारा, 1.2 सेकेंड। ओके, चलिए अब दूसरा ले लेते हैं भाई। अब दूसरा क्या पूछा है उसने, दूसरी चीज उसने क्या पूछी है, टाइम पीरियड को यहां बैठा देते हैं। दूसरी चीज उसने पूछी है भैया,
दूसरी चीज उसने पूछी है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है ना, क्या बताया था मैक्सिमम हाइट का? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, तो मैक्सिमम हाइट, दूसरी एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके गाइस, सो u की वैल्यू पुट कीजिए। u कितना है 10, उसका स्क्वायर करेंगे 100, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार इसको लिख देंगे हम, एंड 2g, 2 इंटू 10, 10 से एक जीरो गया भाई, 5 टाइम्स 5, ठीक है 9/5, 9/5 इसको काटेंगे तो 5 1 जा 5, 40, उसके बाद 5 8 जा 40, इतने मीटर इसकी क्या जाएगी हमारी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई 1.8 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा है हमारा रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई कृष्ण डाबरा? रेंज बोलिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ देखिए, अगर मैं साइन 2 थीटा करूंगा तो 37 का डबल करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू अपने को नहीं मालूम, जिसकी वैल्यू नहीं मालूम है। तो साइन 2 थीटा को हम ओपन कर देंगे, कैसे? यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी। अब सारी वैल्यू आपने पुट करनी है और आंसर निकालना है। ओके, चलिए अब आंसर कितना आ जाएगा देख लेते हैं। h इज इक्वल टू क्या है हमारा, यू स्क्वायर की वैल्यू यस 10 का स्क्वायर 100 और 2 साइन थीटा 3/5 साइन 37 कोस 37 4/5 अपॉन क्या था भाई, अपॉन में g है ओनली, और g का वैल्यू हमारा 10 से 10 गयो और 5 से 10 गयो 2 टाइम्स, तो कितना बचा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48/5 ये आ जाएगा 5 9 जा 45, 3 5 6 जा 30, तो इतने मीटर। और क्या निकाली हमने, रेंज निकाली है, हाइट नहीं, ये रेंज है, रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, रेंज भी आ गई, तीसरा आंसर। अब इसके बाद उसने पूछा है भाई साहब पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद। अब देखो टाइम पीरियड कितना है इसका टोटल 1.2 सेकेंड है। 1.2 सेकेंड का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ पहुँचने में 1.2 लगा, तो 1 सेकेंड बाद भाई साहब कहीं यहाँ पर होगा, इस पॉइंट के आसपास होगा। तो वो क्या पूछना चाह रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर आपसे पूछना चाह रहा है। पोजीशन वेक्टर मतलब वो ये कह रहा है कि ये बताओ भाई ये कितना है, ये पोजीशन वेक्टर बताओ। ओके, अब ये पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए और एक वाई कोऑर्डिनेट आपके पास होना चाहिए, तब जाके पोजीशन वेक्टर आपके पास आएगा। पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं वेक्टर आर। ये वेक्टर आर निकालने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स कैसे निकलेगा, मतलब वो कहना चाहता है कि बताइए एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल कितना डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और टाइम दे दिया, टाइम उसने दे दिया कितना 1 सेकेंड। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा इनटू में टाइम, तो u की वैल्यू कितनी है 10 cos 37, टाइम दे दिया उसने 1 सेकेंड, तो cos 37 कितना है भाई 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 8। ओके, एक कंपोनेंट हमारा आ गया, एक कंपोनेंट हमारा आ गया, x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब y निकालेंगे, y वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसकी हमारे पास क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, एस वाई
एस वाई का मतलब क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमने वाई मान रखा है, ठीक है। यू वाई क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा, ओके। टाइम कितना है 1 सेकेंड, प्लस की जगह अभी आ जाएगा माइनस, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है हमारा, वर्टिकल डायरेक्शन में गाइस